बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 12th फिजिक्स के मात्र 5 डेरिवेशन कर लो। ये मात्र 5 डेरिवेशन, ये आपको थंबनेल दिखाई दिया होगा। इसमें आपको लेसन 4 और लेसन 5 ये 2 चैप्टर के 5 डेरिवेशन मिलेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पेपर में जो भी आएगा वो इन्हीं में से आएगा। जो 4 और 5 से कोई भी डेरिवेशन आएगा तो वो इन्हीं 5 डेरिवेशनों में से आएगा। ठीक है, और लेसन 1, 2 और 3 इन 3 चैप्टरों से मैंने 12 डेरिवेशन अलग दिए थे। 12 डेरिवेशन ये और 4 और 5 से डेरिवेशन 5 ये, 12 5 17 हो गए। टोटल मिला के पूरे एक बुक में से मैं आपको 25 डेरिवेशन दूंगा। इनको कर लोगे, पेपर में इनसे बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न। ठीक है, चलिएगा देखिए, पहले एक एक करके सभी डेरिवेशनों को पढ़ते हैं। एक पहला है, बायो-सैवर्ट नियम से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी कि बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से कोई कुंडली है, उसके केंद्र पर या कोई लूप है धारावाही, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। याद रखिएगा, ये केंद्र पर अलग तरीके से निकलता है और उसकी अक्ष पर अलग तरीके से निकलता है। तो यहाँ पर केंद्र पर पूछा है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा भी दीजिए। ये भी उसी तरीके से है। ठीक है, आगे एक डेरिवेशन के एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई एक धारावाही आयताकार लूप पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करो। ये वाला प्रश्न। ठीक है, 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। एक ये है, एम्पियर का नियम लिखिए, यानी एम्पियर का परपतीय नियम, और इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के भीतर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। याद रखिएगा, ये अक्ष पर कहा है और पहले वाले में उसकी केंद्र पर कहा था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, नोट कर लेना, ये केंद्र पर है। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गए। अब लेसन 5 थे, ये देखिएगा, ये 2 छोटे छोटे से डेरिवेशन हैं। भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। हालांकि इसमें डेफिनेशन ज़्यादा है और संबंध छोटा सा है। तो ये वाला देखिएगा, एक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। इसमें भी थ्योरी आ गई और इसमें साथ में सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा, यानी कि 5 डेरिवेशन आपको मैंने दे दिए हैं, इम्पोर्टेंट, इनको कर लीजिएगा। अब लेसन 5 हो गए। अब मैं दूंगा लेसन 6, 7 और 8 एक साथ दूंगा तीनों चैप्टरों के। ठीक है, तीनों चैप्टरों के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बैठेंगे उनको मैं बता दूंगा, इनको करते रहिएगा। ठीक है, इस सीरीज में मैं आपको 8 डेरिवेशन आपको मैं करा चुका हूँ। ठीक है, 8वां तो मैंने डेरिवेशन आज ही डाला है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और 9वें की डेरिवेशन नंबर 9, ठीक है, डेरिवेशन नंबर 9 वो आपको लिंक लगी हुई है। आज शाम को चलेगी, शाम को 7 बजे चलेगी। इसका भी लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी के बचे हुए 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी डेरिवेशनों की लिंक नीचे मिल जाएगी। ठीक है, सभी डेरिवेशनों को कर लीजिएगा। इस सीरीज में मैं केवल डेरिवेशन कराऊंगा। और हाँ, लाइट के यानी प्रकाश की के जितने भी डेरिवेशन हैं उनको भी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिनों में। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे एक कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।